नमस्कार दर्शक पनि फेरि पनि हामी बात गर्नेछौँ यो आज फिलेरियासिस बिमारीको दबाईहरू आज वितरण गरिन्छ गोरुबथान खण्डमा र यसघडी हामी समक्ष हुनुहुन्छ गोरुबथान खण्ड बीपीएचसी का बीएमएचओ सर हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग बात गर्छौँ। सबसे पहले सर आपको स्वागत है हेलो। धन्यवाद। गोरुबथान ब्लॉक में आज फिलेरियासिस बीमारी के जो दवाई है वो दिया जा रहा है, आज से शुरू हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दिया जाए ना सर कि ये फिलेरियासिस बीमारी क्या है और इसका जो दवाई है वो क्यों दिया जा रहा है। धन्यवाद। आज हम लोग ये फाइलेरियासिस के लिए आज दवाई देना चालू किए कि फाइलेरियासिस एक बीमारी है जो हाथी पाँव बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपका मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। अभी ये मॉस्किटो बाइट होने के बाद ही तुरंत बाद जैसे डेंगू मलेरिया मॉस्किटो बाइट हुआ उसके बाद आपका सिम्टम्स आता है, लेकिन इसका सिम्टम्स आने में ना 10-15 साल लग जाता है। उसके बाद इसका सिम्टम्स आता है जैसे आपका पैर में सूजन और ये जेंट्स लोगों का प्राइवेट पार्ट में सूजन, ये सब प्रॉब्लम आता है। अगर एक बार मैनिफेस्टेशन दिखना चालू हो गया उसके बाद इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले से ही दवाई खिलाते हैं कि दवाई खिलाने से जो अंदर में ये माइक्रोफाइलेरिया जो होता है ये आपका वॉश आउट हो जाता है। तो एक बात है ना, हम लोगों का जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम लोग वही फॉलो करते हैं कि प्रिवेंट करने से ये हम लोगों का प्रिवेंट करना ही पड़ेगा। अगर एक बार हो गया तो उसके बाद आपका क्योर के लिए अलग से मेडिसिन कुछ नहीं है। तो हम लोग उसका ही ट्राई है कि हम लोगों का कालिम्पोंग में अगर पॉजिटिव आया है तो पूरा कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट को ही तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक फ्री कालिम्पोंग फाइलेरिया फ्री कालिम्पोंग हम लोगों को करना है। तो इसके कारण ही हम लोग अभी इधर पे अभी चालू किए हैं कि माजडा का एडमिनिस्ट्रेशन अभी ये 24 आज से चालू हुआ, 2 मार्च तक चलेगा और सेकेंड फेज में भी एक बार होगा। तब उस टाइम में अभी हम लोग इंस्टीट्यूट में वेरियस जो ऑफिस कॉलेज स्कूल है उसमें उस टाइम खिलाएंगे सेकेंड फेज में। अभी हम लोग आशा दीदी लोग हम लोगों का आशा दीदी लोग एएनएम दीदी लोग सब घर जाके आप लोगों को दवा खिलाएंगे। एम्प्टी स्टमक में मत लीजिए, कुछ खाना खा के दवाई खाइए। अगर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ शारीरिक बीमारी हो रहा है तो हम लोग सब ऑल टाइम आप लोगों के साथ है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस रिगार्डिंग एनी आप लोगों का प्रॉब्म हो रहा है ये दवाई खाने के बाद। सर एक कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से एक हफ्ता पहले से ही फिलेरियासिस का दवाई दिया जाएगा बोल के लोगों को भी गाँव में पहुँच चुका है सब संदेश, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव लोगों के दिमाग में यही है कि लोगों के दिमाग में यही है कि इससे साइड इफ़ेक्ट होगा, इससे हमारा जो शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है, ये कहना लोगों का है। इसके बारे में क्या कह रहेंगे सर। हाँ देखिए, ये जो आप लोगों का एक डर है कि ये दवाई खाने से आप लोगों का शरीर में प्रॉब्लम होगा, ये गलत है। अगर देखिए किसी का अगर माइक्रोफाइलेरिया बॉडी में है, दवाई खाने से उन लोगों का ही रिएक्शन होगा, उल्टी होगा, हेडेक होगा, क्योंकि वो दवा आपका जो बीमारी अंदर है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों का ये दवाई खाने से बहुत ज़्यादा शरीर का प्रॉब्लम तकलीफ ये नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग जुगा के लिए नानी लोगों को हमेशा ही 6 महीने में एल्बेंडाजोल खिलाते हैं। हम लोग तो इधर पे एल्बेंडाजोल ही खिला रहे और डीसी खिला रहे, तो ये लेके आप लोगों का चिंता करने का कोई बात नहीं। किसी का उल्टी बुखार हो सकता है, उसके लिए हम लोग सब समय आपके साथ है। ये दवाई खाने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होगा, आपका बहुत क्षति होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और सर दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को कह रहा है कि ये किन किन लोगों को खाना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि कोई अगर बीमारी है या बच्चे लोगों का, ये गर्भवती महिलाओं को किन किन को नहीं खाना चाहिए बीमारी, इसके बारे में दर्शकों को। ये हम लोग जो दवा दे रहे हैं इसमें हम लोग 3 ग्रुप को एकदम सेपरेट कर दिया। इन 3 ग्रुपों का पेशेंट जो है व 3 ग्रुपों का पीपल जो है वो लोग नहीं खाएगा। एक है 2 वर्ष के नीचे जो नानी लोग है, और सेकेंड है हम लोगों का जो प्रेग्नेंट मदर्स, और 3 जो सीरियसली इल है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसका डायलिसिस चल रहा है, हार्ट का बीमारी है जो जिसके लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ये सब पेशेंट को हम लोग नहीं दे रहे। सर कब तक चलेगा ये कैंपिंग? ये कैंपिंग अभी 2 मार्च तक चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन और थैंक यू फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब गोरुबथानमा तपाईहरूको इच्छा अनुसारको मिटिङ पार्टी साथै कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् कञ्चनजङ्घा मल्टी युटिलिटी हल, जहाँ हलभित्र बस्नको निम्ति भिआइपी चेयर टेबल सँगै साउन्ड सिस्टम उपलब्ध छ। मेन रोडको छेउमा हल भएकोले आउने जाने पार्किङ साथै छेउमा खानाहरूको निम्ति होटलहरूको सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। धेरै सस्तो, शान्त अनि सुविधाजनक हलको निम्ति चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस् कञ्चनजङ्घा मल्टी युटिलिटी हल नियर धर्मशाला
गौशाला beside SBI Gurbathan. Contact number 9635005385.